हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके जी पैड, नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, फार्मा और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस ईयर में इंटेक्ट हुआ था? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में एमटीपी एक्ट भी कहते हैं, ये हमारा 1971 में इंटेक्ट हुआ था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1971। सेकेंड एमसीक्यू है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमटीपी एक्ट 1971 इज टू, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एमटीपी एक्ट का? देखो, एमटीपी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था अनसेफ अबॉर्शन डेथ को कम करना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीगलाइज अबॉर्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एमटीपी एक्ट इज अप्लीकेबल टू, कि हमारा जो एमटीपी एक्ट है वो लागू होता है। हमारा एमटीपी एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल होता है या लागू होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन परफॉर्म एमटीपी लीगली? एमटीपी एक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है लीगली? तो आपका सही आंसर क्या होगा? सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिन्हें शॉर्ट में आरएमपी कहते हैं, वही लोग क्या कर सकते हैं? एमटीपी लीगली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनेशन अप टू हाउ मेनी वीक्स वाज ओरिजिनली अलाउड अंडर एमटीपी एक्ट 1971? देखो, पहले जब तक अमेंडेड नहीं बने थे तब तक जो हमारा ओरिजिनल एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग अबॉर्शन अलाउड कब तक था? हमारे 20 वीक्स तक। उसके बाद क्या हुआ? अमेंडमेंट आए, हमारे जो वीक्स थे वो बढ़ गए। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1971 तक जो हमारा ओरिजिनली जो एक्ट बना था वहां पे टर्मिनेशन कब तक, कितने वीक्स तक हो सकता था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 20 वीक्स तक अलाउ था 1971 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपिनियन ऑफ हाउ मेनी डॉक्टर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एमटीपी अप टू 12 वीक्स? 12 वीक्स तक एमटीपी के लिए कितने डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए? देखो, 12 वीक्स तक एक ही डॉक्टर की ओपिनियन काफी होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपिनियन ऑफ हाउ मेनी डॉक्टर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एमटीपी बिटवीन 12 टू 20 वीक्स? हम क्या कह रहे हैं कि 12 वीक्स तक एक ही डॉक्टर की ओपिनियन काफी होती है, पर अब क्या है, बढ़ गया टाइम कि 12 से 20 वीक्स के लिए कितने डॉक्टर्स की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है? तो आपका सही आंसर है कि 12 टू 20 वीक्स के लिए 2 डॉक्टर के ओपिनियन की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी है। मतलब अगर इस वीक पे आपको अबॉर्शन कराना है तो मैंडेटरी है कि 2 डॉक्टर के ओपिनियन आपको लेने होंगे। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी कैन बी डन इफ प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, कि एमटीपी कब अलाउ होता है? देखो, अगर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव या रेप या रिस्क टू मदर,
तीनों ही अगर पॉसिबल कंडीशन है तो एमटीपी क्या है, अलाउ करता है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट विमेन इज कवर्ड अंडर। किस सेक्शन में जो प्रेग्नेंट विमेन है उनके रिस्क टू लाइफ को कवर किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी एक्ट वाज अमेंडेड मेजरली इन विच ईयर। कि जो हमारा एमटीपी एक्ट है उसमें जो भी संशोधन किया वो किस साल में किया गया, किस ईयर में किया गया? तो जो मेजर अमेंडमेंट था वो 2021 था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, टी, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड आफ्टर 2021 अमेंडमेंट फॉर सर्टेन केस। तो 2021 अमेंडमेंट आया था, उसके बाद जेस्टेशन पीरियड की मैक्सिमम लिमिट क्या की गई? देखो, जो 2021 का अमेंडमेंट आया उसमें क्या बताया गया, स्पेशल केस में 24 वीक्स तक अलाउड है, कि उसके बाद भी क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 24 वीक्स। और 21 अमेंडमेंट के बाद हुआ 2021 अमेंडमेंट में ये चीज क्लियरली बताई गई है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि मेजर अमेंडमेंट एमटीपी एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप प्रिजम्पशन इज इंजरी टू। देखो, अगर रेप केस में इंजरी किसी हेल्थ की मानी जाती है तो क्या है कि वो मेंटल हेल्थ इंजरी प्रिज्यूम की जाती है, कि अगर क्या है प्रेगनेंसी क्यों हो रही है, रेप की वजह से। ठीक है, तो क्या माना जाता है कि इसे मेंटल हेल्थ इंजरी प्रिज्यूम किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी, मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेंट ऑफ whom इज मैंडेटरी फॉर एडल्ट विमेन। जो एडल्ट विमेन है उनके कंसेंट के लिए किसकी जो कंसेंट मीन्स किसकी हामी चाहिए होती है? तो सिर्फ विमेन के कंसेंट ही काफी होता है अगर वो एडल्ट होगी। तो आपका सही आंसर क्या है, सी, विमेन हरसेल्फ। अगर वो क्या है, एडल्ट है, तो उसकी खुद की हामी, उसका खुद का कंसेंट क्या है, काफी है एमटीपी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेंट ऑफ गार्जियन इज रिक्वायर्ड व्हेन विमेन इज। अगर क्या है, माइनर का केस है, जब क्या हो कि जो लड़की है वो 18 साल से कम की होगी, तो उस में क्या होगा कि उसको कंसेंट, उसके गार्जियन के कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब औरत क्या है, माइनर होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, माइनर। कि माइनर के केस में कंसेंट कौन देता है, गार्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस वेयर एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड। एमटीपी कहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है? देखो, एमटीपी क्या है, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या अप्रूव्ड प्राइवेट क्लिनिक जिन्हें अप्रूवल मिला है कि वहां पे एमटीपी परफॉर्म हो सकती है, वहां पे क्या है, एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट फॉर लीगल अबॉर्शन इज कवर्ड अंडर। इलीगल अबॉर्शन का पनिशमेंट किस एक्ट में आता है? तो पनिशमेंट का जो इलीगल अबॉर्शन का पनिशमेंट है वो आईपीसी एक्ट के अंदर कवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी एक्ट डज नॉट परमिट अबॉर्शन फॉर। एमटीपी एक्ट अबॉर्शन अलाउ नहीं करता है फॉर सेक्स सिलेक्शन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेक्स सिलेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अप्रूव्स प्राइवेट प्लेस फॉर एमटीपी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अप्रूव प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एमटीपी परफॉर्म हो सकता है। तो प्राइवेट प्लेस के लिए एमटीपी कौन अप्रूव करता है? स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेस के लिए एमटीपी को अप्रूव करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 5 ऑफ एमटीपी एक्ट डील्स विथ। जो हमारा सेक्शन 5 है वो एमटीपी एक्ट के किसके साथ डील करता है? तो सेक्शन 5 इमरजेंसी के साथ डील करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी कैन बी डन बियॉन्ड जेस्टेशनल लिमिट टू सेव। जेस्टेशनल लिमिट के बाद भी एमटीपी अलाउड होता है टू सेव मदर्स लाइफ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मदर्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीपीएनडीटी एक्ट इज रिलेटेड टू। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट इज रिलेटेड टू सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज अप्लीकेबल टू। आपका सही आंसर क्या होगा? फॉर अनमेरिड वुमेन ओनली। जब कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होगा तो ये सिर्फ अनमेरिड वुमेन के लिए ही अप्लीकेबल होगा। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वीक्स फॉर ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर आफ्टर अमेंडमेंट। वन डॉक्टर का ओपिनियन सफिशिएंट होता है अप टू कितने वीक्स? अप टू 12 वीक्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अप टू 12 वीक्स। एक डॉक्टर का ओपिनियन ही काफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियली ऑफ एमटीपी रिकॉर्ड्स। जो एमटीपी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंशियली कौन मेंटेन करता है? तो इस रिकॉर्ड को डॉक्टर मेंटेन करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्लोजर ऑफ एमटीपी डिटेल्स इज पनिशेबल अंडर। कौन से सेक्शन के अंडर में एमटीपी की डिटेल को डिस्क्लोज करना पनिशेबल है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेल्थ इज कंसिडर्ड व्हाइल परमिटिंग एमटीपी। एमटीपी परमिशन के लिए कौन सी हेल्थ कंसिडर होती है? तो हमारे एमटीपी के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ कंसिडर की जाती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबॉर्शन विदाउट कंसेंट इज। कंसेंट के बिना अबॉर्शन होना क्या है? देखो कंसेंट के बिना अबॉर्शन होना इलीगल होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, इलीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर एमटीपी कंसेंट। एमटीपी कंसेंट के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? तो हमारे एमटीपी कंसेंट के लिए फॉर्म सी यूज होता है। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रजिस्टर मेंटेन एमटीपी रिकॉर्ड्स। तो आपके रजिस्टर ए एमटीपी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं जिसका रिकॉर्ड भी 5 साल तक रखना होता है। तो आपका सही आंसर क्या है? ए, रजिस्टर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन इंस्पेक्ट एमटीपी रिकॉर्ड्स। एमटीपी रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? देखो, जो एमटीपी रिकॉर्ड्स है उनका जो इंस्पेक्शन है वो ऑथराइज ऑफिसर कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, ऑथराइज ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेशन ड्यू टू फीटल एबनॉर्मेलिटीज बियॉन्ड 24 वीक्स इज डिसाइडेड बाय। अगर 24 वीक्स के बाद फीटल एबनॉर्मेलिटीज डिसीजन कौन लेता है कि अगर फीटल में क्या है, एबनॉर्मेलिटीज है, और कब? जब 24 वीक्स हो चुके हैं उसके बाद टर्मिनेशन को कौन डिसाइड करता है? देखो, अगर 24 वीक्स हो चुके हैं और फीटल में कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो मेडिकल बोर्ड ही टर्मिनेशन अलाउ करता है या डिसाइड करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, मेडिकल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। एमटीपी एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो एमटीपी एक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इज प्रोहिबिटेड बाय। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन प्रोहिबिटेड अंडर पीसीपीएनडीटी एक्ट। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, पीसीपीएनडीटी एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन क्या है? प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेस्टेशनल एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। जो जेस्टेशनल एज है उसको जो उसका कैलकुलेशन होता है वो कहाँ से होता है? जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जिस दिन आपकी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उस दिन खत्म हुआ है उसके लास्ट दिन से कैलकुलेट की जाती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसके बाद क्या होता है? जेस्टेशनल एज कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन फॉर्म मेडिकल बोर्ड। कौन मेडिकल बोर्ड का फॉर्मेशन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड को फॉर्म करती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फिडेंशियली ब्रीच पनिशमेंट में एक्सटेंड टू। अगर क्या है, जो कॉन्फिडेंशियली ब्रीच हुआ तो उसका पनिशमेंट क्या हो सकता है? उसके लिए फाइन और इम्प्रिजमेंट दोनों ही होता है। आपको फाइन भी भरना होगा और आपको जेल भी होगी अगर आपने कॉन्फिडेंशियली ब्रीच किया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट इज बेनिफिशियल मेनली फॉर। देखो, हम ये जो एक्ट बना है ये विमेन की सेफ्टी के लिए ही बना है, पब्लिक हेल्थ के लिए बना है। ठीक है, तो जो एमटीपी एक्ट है उसका जो मेन या जो मुख्य इसका बेनिफिशियल है वो कौन है? विमेन है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबॉर्शन पिल्स आर कवर्ड अंडर। जो अबॉर्शन पिल्स होती हैं वो किस एक्ट के अंडर में कवर्ड हुई है? तो ये ड्रग्स एक्ट और एमटीपी एक्ट दोनों के अंडर में कवर्ड की गई है। तो आपका सही आंसर होगा बी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट लीगलाइज अबॉर्शन टू रिड्यूस। एमटीपी एक्ट का मेन रिड्यूस करना क्या है? देखो, अनसेफ अबॉर्शन डेथ को रिड्यूस करने के लिए ही एमटीपी एक्ट बना था, जिससे क्या हो कि जो अबॉर्शन हो वो लीगलाइज तरीके से हो। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, अनसेफ अबॉर्शन डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन सीक एमटीपी सर्विसेज।
एमटीपी सर्विसेज कौन ले सकता है? देखो, एज पर लॉ विमेन क्या कर सकती हैं? एमटीपी सर्विस को ले सकती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एनी विमेन एज पर लॉ। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्टिंग अथॉरिटी फॉर एमटीपी सेंटर। एमटीपी सेंटर रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होती है? तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हमारे एमटीपी सेंटर रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट इंक्लूडेड अनमैरिड विमेन। किस जो हमारा अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ हमारे एक्ट में, उसमें किस संशोधन में, किस अमेंडमेंट में अनमैरिड विमेन को भी इंक्लूड किया गया एमटीपी एक्ट में? तो ये जो अमेंडमेंट था वो था 2021 का। तो आपका सही आंसर है डी, 2021 में अनमैरिड विमेन को भी एमटीपी एक्ट में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको गायनोलॉजी के फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है बी, गायनोकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड्स ऑफ एमटीपी मस्ट बी प्रिजर्व फॉर। जो एमटीपी रिकॉर्ड्स हैं उनको कितने साल तक प्रिजर्व रखना चाहिए? तो इनकी जो एमटीपी रिकॉर्ड्स हैं उनको 5 साल के लिए प्रिजर्व रखना चाहिए। तो आपका सही आंसर है सी, 5 years। लास्ट क्वेश्चन है द एमटीपी एक्ट एम्स टू बैलेंस। तो एमटीपी एक्ट का क्या एम है? देखो, एमटीपी एक्ट का जो एम है वो लॉ एंड एथिक्स, राइट्स एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड जस्टिस, इन तीनों को ही बैलेंस करने का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी आपने मार्क्स स्कोर किए आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।